अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मेरे जहन में आया, मैंने कहा आप लोगों से भी शेयर कीजिए। बेसिकली हम इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा देखते हैं, आजकल हमारे पास एड्स आ रहे होते हैं, ट्रेडिंग ऐप्स, बाइनांस पे काफ़ी सारी ऐप्स आ रही है, उसके इश्तिहारात भी आ रहे हैं। लेकिन कभी सोचा है ट्रेडिंग होती क्या है, ट्रेडिंग कैसे करते हैं? और फिर अक्सर सबसे ज़्यादा आजकल ये चीज़ें आ रही हैं सोशल मीडिया पर कि ट्रेडिंग में अगले ने इतने लाख नुकसान किया, इतने लाख को किया, इतने लाख को किया। तो मैंने कहा इस चीज़ को देखते हैं, सीखते हैं और फिर इसकी एक अवेयरनेस वीडियो भी बनाते हैं। अच्छा, मैंने पहले सीखे बगैर एक बंदे को दावत दी और मैंने कहा कि चले आए वीडियो बनाते हैं। मैंने वीडियो बनाई, लेकिन मैंने उसकी आधे घंटे की वीडियो में ये चीज़ देखी कि हम जब तक इसको ख़ुद नहीं सीख सकते तब तक हम किसी को सिखा भी नहीं सकते। तो मैंने सबसे पहले एक हफ़्ता लगाया और देखा कि स्टॉक होते क्या हैं, ट्रेडिंग होती क्या है, स्टॉक मार्केट क्या होती है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज कैसे काम करती है। तो ये मैंने कुछ क्वेश्चंस कंपाइल अप किए हुए हैं कि स्टॉक होते क्या हैं, कंपनी स्टॉक में कैसे रजिस्टर होती है, स्टॉक मार्केट से हम पैसा कैसे कमा सकते हैं, स्टॉक मार्केट काम कैसे करती है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, बुल एंड बियर के कॉन्सेप्ट, फिर उसके बाद KSE 100 इंडेक्स, सबसे कम पैसों में हम कितने इन्वेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, और फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस या फंडामेंटल और टेक्निकल ट्रेडिंग क्या होती है। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहला हमारा सवाल ये होता है स्टॉक एक्सचेंज को लेके कि स्टॉक मार्केट है क्या। तो स्टॉक मार्केट एक नॉर्मल मार्केट की तरह मार्केट प्लेस है। मार्केट प्लेस में हमारे पास हम फिजिकल गुड्स की ट्रेडिंग करते हैं, फिजिकल गुड्स खरीदते और बेचते हैं। स्टॉक मार्केट में हमारे पास कंपनीज के शेयर्स होते हैं, तो हम उनके शेयर्स को खरीदते और बेचते हैं। अब सवाल ये है कि कोई कंपनी अपने शेयर क्यों बेचती है। जब भी कोई कंपनी एक बड़े लेवल पे जाती है तो आप उसने कोई बड़ा प्रोजेक्ट बिड करना है या बड़ी मार्केट को टच करना है, तो उस कंपनी की वर्थ उसकी स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड कंपनी की वैल्यू से लगाई जाती है। तो इस वजह से जब भी कोई कंपनी किसी बड़े लेवल पे आती है तो सबसे पहला काम यही करती है कि स्टॉक एक्सचेंज में अपने आप को रजिस्टर कराती है, ताकि स्टॉक एक्सचेंज से पता चले कि मेरी कितनी वैल्यू है, ताकि जब वो कोई बिड कर रही हो तो बता सके कि हम स्टॉक एक्सचेंज पर हमने लास्ट 1 साल में 0 से थे और अब हम 10 पे खड़े हैं। अब एक और बात के स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी का जो शेयर है वो या जो कंपनी है वो शेयर कैसे डालती है, वो कैसे रजिस्टर होती है। तो इसके लिए IPO एक है इदारा जो इन कंपनीज़ को रजिस्टर करता है, और ये बड़ा सेफ इन्वायरमेंट है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, बिकॉज यहाँ टॉप नॉच लेजिस्लेशंस अप्लाई होती हैं। मतलब कि कोई भी कंपनी, कोई भी ट्रेडिंग बगैर लेजिस्लेशंस के नहीं हो सकती। आप ब्लैक ट्रेडिंग नहीं कर सकते, आप र्यूमर्स बेस्ड ट्रेडिंग इसमें नहीं कर सकते। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है कि एक कंपनी है, उसके शेयर की प्राइस क्या होगी, वो कौन डिसाइड करता है, वो कौन सी एंटिटी या बॉडी है जो डिसाइड करती है। लेट्स सपोज कि मेरी एक कंपनी है, मैं कहता हूँ कि कोडिफाई के नाम से एक IT सर्विसेज की कंपनी है। तो जब मैं उसको लेके जाऊंगा मार्केट में तो ये मार्केट डिसाइड करेगी कि उसका शेयर क्या होगा। फॉर एग्जांपल, मैं अपना शेयर रख देता हूँ 10 रुपए का, तो क्वेश्चन ये हु इज कोडिफाई, कोई 10 रुपए का शेयर क्यों बाय करेगा, अनटिल अनलेस उस कंपनी की इतनी वर्थ ना हो कि बायर जो है खुद आके कहे भाई मैं 11 रुपए का बाय करूंगा। तो इस तरह से डिमांड वर्सेस सप्लाई किसी एक कंपनी के शेयर की, उसकी एक शेयर की वैल्यू बना देती है। जिस तरह एक बहुत फेमस कंपनी है सजगार, उस सजगार ने इतना अच्छा आउट परफॉर्म किया कि उसका शेयर जो था वो 200 रुपए का बिकता था, अब वो 1100 रुपए का है। तो उसने ये जो 500% 600% जो है जंप की है, वो क्यों की है, वो पब्लिक डिमांड पे जंप की है। तो इस तरह से हमारे पास स्टॉक मार्केट काम करती है। स्टॉक मार्केट से पैसा कैसे कमाया जाता है। स्टॉक मार्केट में मैं रजिस्टर होता हूँ, रजिस्टर होने के बाद मैं देखता हूँ कि कौन सी कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। आफ्टर एवरी रिसर्च मैंने 2 शेयर जो बाय कर लिए हैं। वो शेयर मैंने बाय किए 100 रुपए के। अब अगर शेयर की वैल्यू चली गई है 105 रुपए, तो इट मींस के कंपनी के शेयर ने 5% अपने आप को जो है अपवर्ड्स मूव किया है। तो जो 5% है, अगर मैं 105 रुपए के शेयर पर अपना शेयर बेच देता हूँ तो मैंने 5 रुपए कमा लिए। लेकिन सिर्फ कमाते भी नहीं है, नुकसान भी होता है। अगर आपने अच्छी रिसर्च नहीं की, बस सुनी सुनाई न्यूज र्यूमर्स पे ट्रेंड के पीछे चल पड़े, तो वहां पर आपको लॉस भी होता है। क्या स्टॉक एक्सचेंज में स्टॉक्स की ट्रेडिंग हलाल है या हराम है? हमारे पास शरिया कंप्लाइंट स्टॉक्स भी मौजूद हैं। शरिया बोर्ड ने उनको हलाल करार दिया, वो स्टॉक्स भी मौजूद हैं। अगर आप जाके खरीदते ही शराब के शेयर हो तो वो डेफिनेटली हराम है। अगर आप वहां पर किसी बुक बाइंडिंग की कंपनी के, किसी मोटर एजेंसी के, किसी प्रोडक्शन हाउस की आप लोग स्टॉक खरीदते तो उसकी ट्रेडिंग हलाल होगी। अच्छा, इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है कि रिस्क मैनेजमेंट आपने करनी होती है। बहुत से लोग कहते हैं कि हमें स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग में लॉस हो गया। वो लॉस इस वजह से होता है कि वो अच्छी तरह मैनेज नहीं किया होता आप लोगों ने ट्रेडिंग को। एक कॉन्सेप्ट होता है स्टॉप लॉस का। वो ये होता है कि मैंने एक शेयर है वो 100 रुपए का खरीदा है, अब मैं उसको 90 रुपीज पर स्टॉप लॉस लगा देता हूँ। मींस कि अगर ये शेयर अपनी कीमत 90 रुपीज से नीचे गिराए तो मेरी ट्रेडिंग रोक दो, मेरे शेयर सेल आउट। तो कितना लॉस हुआ? 10 रुपीज। लेकिन अगर मैं स्टॉप लॉस ना लगाऊं और वो कंपनी धर्म से जाकर नीचे गिरे तो वो 50 पे चले जाए, तो अगर मैंने 2 लाख शेयर खरीदे हो तो 50 रुपीज पर शेयर नुकसान हुआ, तो 2 लाख ज़रबे 50, 40 लाख रुपए का तकरीबन अप्रोक्सीमेटली मैं नुकसान कर बैठूंगा। तो इससे बेहतर नहीं है कि मैं स्टॉप लॉस लगा के अपनी रिस्क मैनेजमेंट अच्छी से अच्छी करके चलूँ, इसको लेके चलूँ। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट होता है स्टॉक मार्केट में ब्रोकर्स का। आप स्टॉक मार्केट के साथ डायरेक्ट डील
डील नहीं कर सकते, बल्कि स्टॉक मार्केट के साथ रजिस्टर्ड ब्रोकर्स, इसमें बहुत सी कंपनीज आ रही है, आप उन कंपनीज के साथ जाके साइन अप करके उन कंपनीज के थ्रू स्टॉक बाय कर सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड ब्रोकर। उसके बाद हमारे पास होता है बुल एंड बियर। बेसिकली बुल से बुलिश एंड बियर से बीरिश। बुल एंड बियर मार्केट के ट्रेंड्स होते हैं। अगर मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, इट मींस के मार्केट इज बुलिश, और अगर बहुत बुरा परफॉर्म कर रही है तो इट मींस के मार्केट का ट्रेंड बीरिश ट्रेंड है। हाउ इट इज डिटरमाइन दैट मार्केट इज गोइंग बुलिश और बीरिश? बेसिकली हमारे पास मार्केट के इंडिकेटर्स होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है KSE 100 इंडेक्स। KSE 100 इंडेक्स क्या होता है कि हमारी स्टॉक एक्सचेंज की टॉप 100 कंपनीज की एवरेज परफॉर्मेंस को हम बोलते हैं KSE 100 इंडेक्स। अगर हमारे पास टॉप 100 कंपनीज जो हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, लेट्स सपोज उसकी वैल्यू है 100, तो द नेक्स्ट डे उन्होंने उससे भी अच्छा परफॉर्म करने का मतलब है कि उन टॉप 100 कंपनीज के शेयर्स लोगों ने ज्यादा बाय किए। जब ज्यादा बाय किए तो इसका मतलब है कि ज्यादा इन्वेस्टमेंट आई है। तो जब इन्वेस्टमेंट आई है तो इट मींस कि स्टॉक एक्सचेंज इज परफॉर्मिंग वेरी गुड। और जब वो अच्छा परफॉर्म कर रही हो तो हम कहते हैं कि मार्केट का ट्रेंड बुलिश ट्रेंड है। और जब मार्केट गिर रही हो, लेट्स सपोज कोई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है या फिर कोई कुदरती आफत आ गई है, तो इन दैट केस यू कैन से दैट मार्केट इज गोइंग वेरी ट्रेंड। इसमें जो आपने किया है कि हम किसी कंपनी के शेयर, मतलब 100 रुपए का मैंने शेयर लिया है, अब वो 100 रुपए उस कंपनी को गया या वो स्टॉक वालों को? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जब हम बाय करते हैं हमने ब्रोकर को पे करना है और वो उस कंपनी को ही जाएगा। अच्छा, एक और सवाल है कि कंपनी बहुत अच्छा बिजनेस कर रही है तो वो अपने स्टॉक क्यों बेचती है? बेसिकली पता ही है कि एक कंपनी है वो लेट्स सपोज के बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का बिजनेस कर रही है, वो अब एक पॉइंट आ जाता है अपनी कंपनी में इन्वेस्टमेंट लाने के लिए अपने 10% शेयर को सेल आउट कर देती है। तो जो शेयर खरीदता है वो रियल में उस कंपनी का ओनर बन जाता है। इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल है कि हबीब बैंक लिमिटेड HBL को आगा खान ग्रुप जो है उसका 56% आई थिंक सो उन्होंने शेयर्स बाय किए हुए हैं। तो जब आप इतने बड़ी मिकदार में शेयर बाय करते हो तो आपको फिर वो पोजीशंस भी उस कंपनी में देते। तो HBL के बहुत से मेन स्टेक पोजीशंस पर आगा खान के इंडिविजुअल्स हैं वो बैठे हुए हैं, तो वो प्रॉफिट कंपनी को ही जाता है। तो जब कंपनी के शेयर्स की प्राइस बढ़ रही होती है तो डेफिनेटली वो कंपनी भी ग्रो कर रही होती है। ठीक है। अच्छा, इसमें स्टॉक कैसे बाय करें? हमारे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जो भी लिस्टेड आई थिंक सो 500 समथिंग कंपनीज रजिस्टर्ड हैं, वो सारी कंपनीज के ट्रेंड्स वहां पर आ रहे होते हैं। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस होता है कैंडल चार्ट के एनालिसिस। कैंडल चार्ट ये होता है कि आपके कैंडल्स आ रही होती है, कैंडल आ रही होती है, कैंडल आ रही होती है, आप वहां ये टाइम होता है, टाइम सेलेक्ट करते हो 5 डेज की फ्रेम, 10 डेज की, मंथ की, ईयरली। तो ईयरली परफॉर्मेंस उस कैंडल से नजर आ रही होती है। इस ईयर में इस कैंडल ने इतना परफॉर्म किया, इस ईयर में इतना। तो वो कैंडल चार्ट से भी हम उसकी परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हैं कि कौन सा स्टॉक कैसा परफॉर्म कर रहा है। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि सबसे कम कितना पैसा हम स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट कर सकते हैं? तो मिनिमम स्टॉक एक्सचेंज की लिमिट 5000 से, लेकिन कुछ ऐसे ब्रोकर्स भी हैं, कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड भी हैं जहां आप 100 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज कि ट्रेडिंग और स्टॉक एक्सचेंज में क्या फर्क है? स्टॉक एक्सचेंज आप कह सकते हैं कि एक अदारा है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, और ट्रेडिंग एक कॉन्सेप्ट है। स्टॉक एक्सचेंज के अंदर शेयर्स की ट्रेडिंग होती है। अब इस ट्रेडिंग को हम जोड़े जो नॉर्मल ट्रेडिंग एप्स होती हैं, बाइनेंस होगी, जो गैम्बलिंग एप्स वगैरह में जो ट्रेडिंग हो रही होती है वो भी डॉलर वर्सेस गोल्ड वगैरह, और वो ठीक ट्रेडिंग है, लेकिन बहुत सी गैम्बलिंग ट्रेडिंग भी होती है, फेक ट्रेडिंग भी हो रही होती है। हम स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो कहां से स्टार्ट लें? सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि सबसे पहले खुद सीखें। सीखने के बाद एक कॉन्सेप्ट होता है घूस ट्रेडिंग का। बहुत सी एप्स ऐसी हैं जैसे मेटा ट्रेडर हो गया, इन्वेस्टिफाई बहुत अच्छी ऐप है, वहां पर वो आपको ऑप्शन देती है कि आप रियल टाइम मनी से ट्रेड करें। आप प्रॉपर स्टॉक बाय करते हैं, सेल करते हैं, आपको प्रॉफिट शो कर रहा होता है, चार्ट्स रियल टाइम शो हो रहे हैं, बट वो रियल मनी के नहीं होते, बल्कि एक आपका एक सिमुलेशन होती है आपके सामने कि यू आर डूइंग दिस, यू आर बाइंग, यू आर सेलिंग, यू आर गेनिंग दिस प्रॉफिट। तो घूस ट्रेडिंग से आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। घूस मींस कि नथिंग इज बेसिकली इंपैक्टिंग योर फाइनेंस बट इट्स सिमुलेटिंग द रियल एनवायरनमेंट। तो यहाँ से हम स्टार्ट कर सकते हैं, घूस ट्रेडिंग करें। इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग में क्या डिफरेंस है? इन्वेस्टमेंट तो पैसे होते हैं ना कि आप किसी जगह पर इन्वेस्टमेंट करते हैं। जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फिर उस इन्वेस्टमेंट की ट्रेड हो रही होती है। लेट्स सपोज वो इन्वेस्टमेंट आपने शेयर्स बाय किए, आपने इन्वेस्टमेंट कर दी, अब वो शेयर आपने बाय बेच दिए। खरीदना बेचना ट्रेडिंग होता है। ठीक है। एक और आगे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने एनालिसिस करना है बहुत अच्छा मार्केट का। एनालिसिस हमारे 2-3 तरह का होता है। एक फंडामेंटल एनालिसिस होता है, एक टेक्निकल एनालिसिस होता है। फंडामेंटल एनालिसिस हमारे पास क्या होता है कि उस कंपनी की हम ग्रोथ देखें, उसके प्रोजेक्ट्स देखें, उसकी एम्प्लॉइज देखें, एम्प्लॉइज की फायरिंग रेशो, एम्प्लॉइज की रिटेनिंग रेशो क्या है, फिर इसी तरह उसके प्रोजेक्ट्स की पर मंथ वैल्यू। टेक्निकल एनालिसिस ये होता है कि कैंडल्स, चार्ट्स, हमारे पास बहुत सी ऐसी पैरामीटर्स अवेलेबल होते हैं उनके स्टॉक्स के, उनके शेयर्स के। लेट्स सपोज एक कंपनी है, उसके लास्ट ईयर्स कितने लोगों ने शेयर्स खरीदे, कितने लोगों ने बेचे, तो ये भी एक ट्रेंड है जो कि आप लोगों को टेक्निकल एनालिसिस में हेल्प करेगा कि अब आपने स्टॉक बाय करना है या सेल करना है। अच्छा, ये हो गया टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस। एक और चीज होती है हमारे पास सेंटिमेंटल एनालिसिस। वो ये होता है कि आपने इमोशंस के साथ बिल्कुल भी नहीं खेलना। स्टॉक मार्केट में जब आपको प्रॉफिट नजर आ रहा होता है तो धर्म में से ज्यादा इन्वेस्टमेंट फेंक देना, यही लालच होती है और यही लालच लॉस के सबब बनती है। अगर आप अपनी एक एनालिसिस करें, पहले आपको पता होना चाहिए कि ये इतना ऊपर जाएगा, उसके बाद गिरेगा थोड़ा सा, तो आपने ऊपर जाने से बेशक 1-2 स्टेप पहले उसको सेल आउट करते अपना प्रॉफिट निकाल लें। तो अगर वो गिर भी जाए तो आपको लॉस नहीं होगा। तो ये लालच के नहीं बढ़ रहा है तो बढ़ता ही रहेगा, बढ़ता ही रहेगा, बढ़ता रहेगा। तो
ये भी एक लॉस करना। तो एक और चीज बहुत ज्यादा मार्केट में होती है कि स्टॉक मार्केट जुआ है। जुआ दूसरे अल्फाज में लक के साथ खेलना होता है कि आप लोग बगैर अपनी सोच समझ के कोई चीज बाय कर लो, जी इसमें से सोना निकलेगा, इसमें से गोल्ड निकलेगा, तो वो जुआ होता है। तो वो तो आप अगर मार्केट में जो एक बंद बॉक्स ले लो तो वो भी जुआ है, उसको ज्यादा पैसे दे वो भी जुआ है। तो इसी तरह स्टॉक्स में भी जब आप हवाई लोगों की बातें सुने, एक मैसेज आया है, एक रूमर फैला गया है, तो आप उसको सुन के अपनी स्टॉक्स पे ट्रेड कर दो तो डेफिनेटली वो जुआ है। इसी तरह कुछ रियल टाइम जो चीजें जुए हैं वो भी वहाँ मौजूद है, लेकिन हमने सिर्फ हलाल और इस्लामिक शरिया कंप्लाइंट स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट करना है अगर हमने स्टार्ट करना है, ठीक है। अच्छा, स्टॉक मार्केट में म्यूचुअल फंड क्या होता है? म्यूचुअल फंड इज समथिंग ए लूप ऑफ पीपल जो अपनी मनी किसी थर्ड पार्टी को देते हैं इकट्ठी करके, मतलब कि वो एक सिंगल बंदे की ट्रेड नहीं हो रही, उसमें कुछ एक्सपर्ट्स बैठे होते हैं, वो म्यूचुअल फंड मैनेज कर रहे होते हैं, वो रिसर्च कर रहे होते हैं लॉन्ग टर्म में कौन सा अच्छा चलेगा कौन सा नहीं अच्छा चलेगा, और फिर वो जो लोग हैं, वो जो लूप ऑफ पीपल है, वो उनके रिसर्च की बेस पर इनको पैसे देते हैं और ये आगे उस पर ट्रेडिंग कर रहे होते हैं और आपका जो शेयर है वो आपको दे रहे होते हैं। इनको अपना क्या फायदा होता है? कमीशंस होते हैं इनके, अपनी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। आई थिंक सो ये नाम भूल के बहुत बड़ा बैंक है उनका, बल्कि मिजान बैंक का म्यूचुअल फंड्स के नाम से अवेलेबल है, आप उसमें अकाउंट खोल के आप उनके अंदर भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। वो बेसिकली क्या है कि 30-50,000 2,000 5,000 लोगों ने अकाउंट खोले हुए म्यूचुअल फंड्स, वो उनके पास एक एक्स अमाउंट ऑफ मनी आ गया, वहां पर एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, वो एक्सपर्ट्स उस एक्स अमाउंट ऑफ मनी से फंड्स ट्रेडिंग कर रहे हैं और वो जो प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं वो आपको दे रहे हैं और शरिया कंप्लाइंट इंडेक्सेस में और स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब जैसे मैंने एक स्टॉक बाई किया मतलब 100 रुपए का, तो उसको 5% मतलब इंक्रीज हुआ, तो मैंने आगे भेज दिया 105, तो मुझे प्रॉफिट हो गया। अगर जो लॉस में चला गया मतलब 95 पे आ गया, तब मैं क्या करूंगा? बेच देंगे, नुकसान होगा। लेकिन इसमें ये होता है कि आपको ना एनालिसिस पहले किया होता है आपने ना कि अभी ये स्टॉक ऊपर जाएगा, अगले महीने इसको बस ये प्रोजेक्ट आ रहा है तो और ऊपर जाएगा, उसके बाद इनको 2 महीने कोई प्रोजेक्ट नहीं आएगा तो वो नीचे जाएगा। ऐसा नहीं है कि बस तुक्के पे किया। तुक्के पे करने वाले लोग ही जो स्टॉक मार्केट को सट्टा और कहते हैं कि नुकसान की कार्ड है। जो लोग अच्छा काम कर रहे होते हैं वो बहुत बारीकी से एनालिसिस कर रहे होते हैं कि कब इस कंपनी ने ग्रो करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अब जैसे फौजी फर्टिलाइजर है, सबको पता है कि जब भी इलेक्शन आने हैं उन्होंने उसने नीचे जाना है, तो जब मार्केट नीचे जा रही होती है तो बड़ा इन्वेस्टर उसी वक्त बाइंग करता है। क्यों कि सारे स्टॉक नीचे, इन्होंने मिनिमम ऊपर तो जाना ही जाना है। तो जब ये इलेक्शन खत्म होते हैं तो फौजी फर्टिलाइजर ने ऊपर जाना है, तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी के साथ अच्छी तरह एनालिसिस करके जो लोग इन्वेस्ट करते हैं और जब सारी दुनिया स्टॉक्स बेच रही होती है शेयर्स, वो लोग बाय कर रहे होते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सो थैंक यू। बोले सब सब्सक्राइब Codify by Rehan. Thank you.